अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सानिया अहमद के खिलाफ हजारा बरादरी का 5वें रोज में धरना दाखिल। लवाकिन का मगरबी बाईपास पर सख्त सर्दी में लाश रख कर एहतजाज। वजीर आजम के आने तक मैयतों की तदफीन और धरना खत्म करने से इनकार। विफाकी वज़रा के बाद वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी मुजाहिरीन को मनाने में नाकाम। सानिया अहमद के लवाकिन से मुख्तलिफ शहरों में ज़ाहिर यकजहती। कराची में शराह फैसल समेत 15 मकामात पर धरने जारी। शहरियों को सख्त मुश्किलात। एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर, मुल्तान और हैदराबाद में भी मुतासरीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए एहतजाज। प्यारों को दफन कीजिए ताकि उनकी रूहें आसूदगी पाए। वजीर आजम इमरान खान की हजारा बरादरी से अपील। दुआ और ताज़ियत के लिए जल्द हाजिर होने की यकीन दहानी। आपकी तकलीफ और मुतालबों से आगाह हूँ। हमारा पड़ोसी फिरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। हजारा बरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अफगान जिहाद के बाद फिरका वाराना फसादात ने जन्म लिया। मजहबी इंतहा पसंदी अब दहशतगर्द तंजीम दाइश का रूप धार चुके हैं। मरियम नवाज वफ्द के हमरा आज हजारा बरादरी से ताज़ियत के लिए आज कोयटा पहुंचेंगी। रहनुमा नून लीग की हजारा बरादरी से शहदा की तदफीन की अपील। बोली, अपने प्यारों का ऐसा जालिमाना कत्ल मामूली सानिया नहीं, पूरी कौम आपके गम में शरीक है। आप एक बेहिस और पत्थर दिल इंसान का इंतजार ना करें, वो आपको या अवाम को जवाब दे नहीं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की भी आज कोयटा आमद मुत्तवक्के। भारत में RSS से मुतासिर अफराद की हुकूमत है। गुजरात में मुसलमानों का कातिल मोदी अक़लियतों के लिए खतरा बन चुका। वजीर आज़म इमरान खान का तुर्क न्यूज चैनल को इंटरव्यू। कहा, जो बाइडन इंतजामिया को भारत पाकिस्तान से ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना होगा। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इमरान खान का जो वफादार है वो गद्दार है। नैब के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। सर झुकाना हमारी रिवायत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का बनू में PDM के जलसे से खिताब। कहा, कठपुतली हुकूमत को समंदर में गरक करके छोड़ेंगे। सानिया अहमद और मासूम उसामा का कत्ल मुल्क में बदअमनी का सबूत करार। इमरान खान ने हजारा बरादरी के जख्मों पर मरहम न रखने की जिद पकड़ ली है। ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड था, अब रिजेक्टेड हो चुका। बनू जलसे में हसन इकबाल के वार बोले, भारत और इसराइल से पैसे लेने वाली PTI नहीं बच सकती। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का पूछेंगे। बनू जलसे में PDM की C दर्जे की क़यादत की शिरकत सबूत है कि उनकी तहरीक तनज़्ज़ुली के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। कहा, नाकाम बयानिए और अवाम की अदम शिरकत ने मरकजी क़यादत को दिल बर्दाश्ता कर दिया है। साफ पानी कंपनी करप्शन केस में शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत का राबिया इमरान और इमरान अली यूसुफ को गिरफ्तार करके 23 जनवरी तक पेश करने का हुक्म। गैर कानूनी असासों के केस में नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अमीर मकाम को आज दोबारा तलब कर लिया। चिनियोट माइंस में करप्शन के सारे सबूत लेकर आया हूँ। साल 2007 में बिडिंग और खिलाफ कानून परवेज मुशर्रफ के सेक्रेटरी के अमेरिकन नेशनल भाई को ठेका दिया गया। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। कहा, चिनियोट माइंस में कौम के $4 अरब मैंने बचाए, नैब ने नहीं। हमारी हुकूमत ने 2008 में कंपनी का ठेका मंसूख किया, मगर नैब ने 13 साल बाद रेफरेंस दायर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का नैब ज़दा अफसरान को ओहदे से हटाने का हुक्म। रजा कराना, प्री बार्गेनिंग, नैब रेफरेंसेस और क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस 92 अफसरान की फहरिस्त अब तक ने हासिल कर ली। करप्शन करने वाले ग्रेड 20 के अफसरान में सैयद हसन नकवी, सोहेल बच्चानी और सैयद सरदार अली शाह भी शामिल।
25 करोड़ का ठेका, 17 करोड़ की करप्शन और सिर्फ 4 करोड़ का रेफरेंस। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करप्शन स्कैंडल में अहम मोड़। कनासो सिस्टम को बचाने वाले नैब अफसरान भी फंस गए। नैब में रोशन कनासरों को बचाने और अहम शवाहिद गायब करने पर तहकीकात का आगाज। रिश्वत लेकर मुल्जिमान को बचाने के इल्जाम में डिप्टी डायरेक्टर्स इमदाद पलीजो, अब्दुल फतह और IO प्रकाश लाल के खिलाफ तफ्तीश शुरू। उसामा कत्ल केस के 4 रोज बाद IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फिकार ओहदे से फारिग। काजी जमीलुर रहमान नए IG तैनात। उसामा कत्ल केस में 5 पुलिस अहलकारों का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का वायरलेस पर पैगाम देने वाले अहलकार को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। मुल्क में कोरोना मजीद 52 जाने निगल गया। 2000 से ज्यादा मरीजों का इजाफा। कोरोना से अमवात 10,000 से भी बढ़ गई। मुतासरीन की तादाद 4,92,000 तक जा पहुंची। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोरोना से शहीद डॉक्टर जावेद की अहले खाना को 70 लाख रुपए का चेक दे दिया। वेलकम बैक। एक बार फिर से जिक्र करते हैं साहना मच का। आपको बताएं कि कोयटा में साहना मच के खिलाफ लवाहिकीन का धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया है। वजीर आला बलूचिस्तान और विफाकी वज़रा भी मुजाहिरीन को मनाने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। लवाहिकीन ने मकतूलीन की तदफीन के लिए तमाम तर अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। मुजाहिरीन ने वजीर आजम की आमद तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ हम आपको कोयटा की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, दूसरी जानिब कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर धरना शुरू होना है। कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा अब तक शहजाद मुमताज और कराची से अपडेट करेंगे शहाब सलमान। सबसे पहले कोयटा की तरफ आपको लिए चलते हैं। शहजाद बताइएगा, 12 बज चुके हैं, धरना 14 रोज से 5वें रोज में दाखिल हो गया है। क्या अब तक हुकूमती पैगाम या कोई ऐसा मैसेज आया इन शुरा की तरफ से? जी बिल्कुल। सानिया मच में कत्ल किए गए मजदूरों के लवाहिकीन का धरना जो है जो कोयटा में जारी है वो आज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस वक्त भी जो है वो आज 5वां रोज़ चूँकि शुरू हो गया तो अब भी जो है वो कोयटा के इलाका है मगरबी बाईपास जहाँ पर मुजाहिरीन यहाँ पर बदस्तूर बैठे हुए हैं। ख़वातीन, बच्चों और मजदूरों बुजुर्ग अफराद की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो 4 रोज़ के दौरान जो है मुज़ाकरात के काफ़ी दौर हुए। मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो डिप्टी कमिश्नर कोयटा से शुरू हुआ था, जिसके बाद जो है वो सूबाई वज़रा यहाँ पर आए, उसके बाद विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आए, उसके बाद विफाकी वज़रा अली जैदी और जुल्फ़ी बुखारी आए। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के हमरा भी विफाकी वज़रा यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर जो लवाहिकीन मौजूद हैं जो धरना दिए बैठे हुए हैं उनका एक ही मुतालबा है कि वो किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर वो मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो पहले रोज़ से ही उनका ये मुतालबा था और हर दिन ही उनकी उम्मीद होती थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर आएंगे, उनके मुतालबात सुनेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा उनकी उम्मीदें टूटती रही। आज का दिन भी जो है वो एक पुरुमीद दिन था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर आएंगे, चूँकि जो है वो गुज़िश्ता शब अली जैदी और वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने यकीन दहानी कराई थी कि वज़ीर आज़म आएंगे। तो पुरुमीद थे यहाँ पर लोग, लेकिन आज भी पूरा दिन जो है वो इसी तरह से इंतज़ार में गुजर गया। शदीद सर्दी में बैठे हुए लोग यहाँ पर आज भी जो है वो राहें तकते रहे वज़ीर आज़म की, लेकिन वज़ीर आज़म यहाँ पर नहीं आए। चूँकि जो है वो अब 5वां दिन शुरू हो गया है, 4 रोज़ हो गए यहाँ पर धरने को। तो धरने की जो है वो मुश्किलात की अगर बात की जाए तो शदीद सर्दी का मौसम है। यहाँ पर कोयटा का दूर दराज का इलाका है, मगरबी बाईपास, यहाँ पर कोई सहूलियात भी नहीं है। एक सड़क है, सड़क के ऊपर मैयतें रख कर जो है वो ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग और सैकड़ों अफराद हैं यहाँ पर जो कि मुसलसल 4 रोज़ से यहाँ पर बैठे हुए और आज 5वां रोज़ शुरू हो गया। तो मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा है, मौसमी मुश्किलात हैं, उसके अलावा जो है वो दीगर मुश्किलात हैं। खाने पीने का इंतज़ाम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर किया जा रहा है। शदीद सर्दी के मौसम में लकड़ियों का इंतज़ाम किया जाता है, टोले की शक्ल में जो है यहाँ पर लोग बैठे होते हैं लकड़ियाँ जलाकर। तो मुश्किलात के साथ साथ जो है वो उनको उम्मीद भी है। उम्मीद ये है कि वज़ीर आज़म यहाँ पर आएंगे, उनको यकीन दहानी कराएंगे ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज बन सके। क्योंकि ये बलूचिस्तान में जो है मुतअद्दिद बार इस कदर की
मैं ठीक है दहशतगर्दी के शहजाद, वाक़यात आप हमें कोयटा की सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं, जरा कराची का रुख कर लेते हैं।